दोस्तों, अभी कुछ वक्त पहले ही हमने डिस्कस किया था कि कैसे मेटा ने अपने ईयर ऑफ एफिशिएंसी और एआई मास्टर प्लान के चलते हजारों लोगों को निकाल दिया। हमने सोचा था कि शायद टेक वर्ल्ड का बुरा वक्त निकल गया है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 की सुबह ने पूरे टेक इकोसिस्टम को एक नया सदमा दे दिया। सुबह के 6 बजे एक ईमेल आता है ओरेकल लीडरशिप की तरफ से और पल भर में 30,000 लोगों का करियर खत्म हो जाता है। इस लेऑफ की लिस्ट में वो लोग भी हैं जो 20 साल से कंपनी को खून पसीना दे रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग है या फिर ओरेकल के अंदर कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल आग लगी है। आज हम ओरेकल के इस कोल्ड ब्लडेड लेऑफ की कहानी को डिकोड करेंगे। दोस्तों, लेऑफ सिर्फ नंबर्स नहीं होते, इनके पीछे असली इंसान होते हैं। एक वायरल पोस्ट के मुताबिक एक एम्प्लॉय जो पिछले 20 साल से ओरेकल में था और फिलहाल कैंसर से लड़ रहा था, उसे भी सिर्फ एक ईमेल भेजकर निकाल दिया गया। इंडिया में तो सिचुएशन और भी गंभीर है। बेंगलोर और हैदराबाद के ऑफिस से लगभग 12,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है। टीम्स लाइक ओरेकल हेल्थ, नेटसूट और उसका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन सबसे ज्यादा हिट हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सच की जो हेडलाइंस में नहीं दिखेगा। आखिर क्या कहानी है इस मास एग्जीक्यूशन के पीछे? दरअसल ओरेकल अब डेटाबेस कंपनी से हटकर एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडलॉर्ड बनना चाहती है। सबसे पहले है एआई ओवर एक्सपेंशन एंड जीपीयू हंगर। ओरेकल ने अनाउंस किया है कि वो $150 बिलियन खर्च कर देंगे एआई डेटा सेंटर्स बनाने में। तो ओरेकल ओपन एआई और मेटा जैसे जायंट्स को होस्ट करना चाहती है, जिसके लिए उसे एनवीडिया के चिप्स चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, उसका फ्री कैश फ्लो -$10 बिलियन तक गिर गया है। मतलब कंपनी जितना कमा रही है उससे कहीं ज्यादा एआई की रेस में गंवा रही है। उसके बाद आता है द $124 बिलियन डेट बर्डन। ओरेकल ने मार्केट से इतना कर्जा ले लिया है कि उनका टोटल डेट अब $124 बिलियन के पार हो चुका है। बैंक्स ने अब नया लोन देने से मना करना शुरू कर दिया है। अब इन्वेस्टर्स प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर एआई में इतना खर्च कर रहे हो तो एम्प्लॉयज की सैलरी से पैसा बचाओ। तीसरे नंबर पर आता है द सर्नर डिजास्टर। साल 2022 में ओरेकल ने $28 बिलियन में मेडिकल टेक कंपनी सर्नर को खरीदा था। उम्मीद थी कि हेल्थ केयर में रिवॉल्यूशन लाया जाएगा, लेकिन रियलिटी में वो डील एक सफेद हाथी निकला। उसके सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी इश्यूज और ब्यूरोक्रेटिक डीले की वजह से ओरेकल को वहां से ले ऑफ करने पड़े। और आखिर में आता है द ब्रूटल ट्रूथ, यानी एआई रिप्लेसिंग इंजीनियर्स। ओरेकल के सीईओ माइक ने साफ कह दिया कि एआई कोडिंग टूल्स हमें अलाउ कर रहे हैं कि छोटी टीम्स ज्यादा काम कर सकती हैं। इसका सीधा मतलब है ऑटोमेशन इज ईटिंग जॉब्स। जो काम पहले 10 इंजीनियर मिलकर करते थे, अब वही काम एआई की हेल्प से सिर्फ 2 लोगों से पूरा हो जाता है। क्लाउड मार्केट में ओरेकल अभी भी एक अंडरडॉग है, जिसके पास सिर्फ 3% मार्केट शेयर है। Amazon और माइक्रोसॉफ्ट के पास इतना पैसा है कि वो नुकसान सह सकते हैं, लेकिन ओरेकल एक ऐसे रेस लड़ रहा है जहां उसे हर कदम पर अपनी एफिशिएंसी साबित करनी पड़ रही है। ओरेकल ने ओपन एआई और XAI के साथ बड़ी डील्स तो साइन कर ली है, लेकिन इन डील्स को सर्व करने के लिए उन्हें नए डेटा सेंटर्स चाहिए, जिसके लिए उन्हें पुराने एम्प्लॉयज की बलि देनी पड़ रही है। तो गाइस, क्या ओरेकल डूबने वाला है? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ अपने आप को एक एआई फर्स्ट कंपनी में बदल रहा है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन की कीमत उन एम्प्लॉयज ने चुकाई है जिन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया था। तो गाइस, टेक इंडस्ट्री का एक नया रूल सेटअप हो चुका है, स्किल अप और गेट रिप्लेस्ड बाय एन एल्गोरिथम।